नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 1933 ईस्वी का जमीन लिखा हुआ है मेरे पास, लेकिन उसका दाखिल खारिज अब तक नहीं हो पाया है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, 1933 ईस्वी का जमीन का आपका पेपर है। जमीन का पेपर मतलब कि आपका रजिस्ट्री पेपर है, जमीन रजिस्ट्री का, और उसका दाखिल खारिज अब तक नहीं हो पाया है। तो उसका दाखिल खारिज कैसे करवाएंगे, या फिर उससे आगे की क्या प्रक्रिया मुझे करनी पड़ेगी? तो दोस्तों, 1933 का जमीन रजिस्ट्री का पेपर है। आप देखें सबसे पहले कि आपके यहाँ सर्वे कौन से वर्ष में किया गया था, पहले उसे देखें। ठीक है, तो सर्वे यदि मान लीजिए पहले किया गया है 1933 से पहले, तो वो जमीन किसी न किसी खतियान से खरीदा गया होगा। यदि जमीन रजिस्ट्री के बाद सर्वे किया गया है तो फिर उस जमीन रजिस्ट्री से हो सकता है खतियान बन गया है। तो ये चीज आपको चेक करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर उसके दाखिल खारिज की प्रक्रिया कैसे होगी। तो यदि 1933 से पहले सर्वे हुआ होगा तो ऐसी परिस्थिति में जो खाताधारी यानी जो खतियानधारी जमीन रजिस्ट्री किए हैं वो दाखिल खारिज करवा सकते थे, लेकिन उस समय जमींदारी प्रथा चलती थी। तो उस माध्यम से वहां तक हो सकता था उस समय। अब इससे आगे अभी क्या हो सकता है तो सुन लीजिए। जमींदारी प्रथा, जमींदारी उन्मूलन अभियान जो है वह 1948 ईस्वी में पास हुआ, और उसके बाद जो है जमींदारी प्रथा समाप्त होने लगी, और वह अपने अपने राज्य सरकार में जो भी जमींदार थे, वह यूं कहे अगर बिहार का एग्जाम्पल लें तो जो भी जमींदार बिहार में थे वे बिहार सरकार में तब्दील हो गए। तो उस समय उन्होंने क्या किया, जो भी जमींदार थे उनके पास जो भी रिकॉर्ड था, वो कितने व्यक्ति को जमीन किस रूप में दिए हैं उसका रिटेन, ठीक है, मतलब लिखा हुआ, वो बिहार सरकार को सौंप दिए थे। तो आप देखें कि आपका जो जमीन रजिस्ट्री का पेपर है 1933 का, तो उसका जो भी ब्यौरा है, डिटेल्स है, वह रिटर्न में मिलता है क्या? यदि रिटर्न में मिलता है और आपके पास जमीन रजिस्ट्री का पेपर है, दोनों डाटा मैच करता है, दोनों डिटेल्स मैच करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका दाखिल खारिज हो सकता है, यूं कहे तो जमाबंदी कायम हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जमीन रजिस्ट्री 1933 में किया गया, उसके बाद यदि सर्वे किया गया होगा तो ऐसी परिस्थिति में उस जमीन रजिस्ट्री के पेपर से खतियान बन गया होगा, और उस खतियान से आपको देखना है कि वह खतियान का जमाबंदी कायम है कि नहीं। यदि खतियान बन गया होगा तो उस खतियान का जमाबंदी कायम है कि नहीं, उसे चेक कराना है। तो ये दोनों तरीका से आप चेक करवा सकते हैं। उपलब्ध होगा तब फिर आपका जमाबंदी भी कायम हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।